काफ लीग के रहनुमा हैं पंजाब असेंबली में और उन्होंने उनका भी अभी रद्दअमल फौरी तौर पर सामने आया है। इस हवाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी ज़हीर साहब, ये बताइए कि फौरी तौर पर आपका क्या रद्दअमल है? पंजाब असेंबली में आपने वहां पे क्या कहा है? ये तो जी हुकूमत की नाकामी है फवाद साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि उंगली उठाना जो है ना किसी की तरफ, उसके लिए कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। किसी की तरफ उंगली हम नहीं उठा रहे, लेकिन जब कोई ग्रुप जो है या कोई अशखास जो है हुकूमत करते हैं और हुकूमत के तमाम समरात जो है उसको एंजॉय कर रहे थे तो उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं फवाद साहब। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ये एक ऐसा एक टेस्ट था, लिटमस टेस्ट इसमें आ गया हुआ है कि एक वोकल आदमी, एक जो बेबाक आदमी जो बात कर रहा है, उसको अगर वो एलिमिनेट होता है स्क्रीन से, उसके हट जाने से बेनिफिशियरी कौन होते हैं पॉलिटिकली, और जो बेनिफिशियरी होते हैं लामाला लोगों का ना ध्यान उस तरफ जाता है। और हम ये कहते हैं कि हुकूमत अगर कर रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारियों से फरार ना अख्तियार करो। ये कहा जाए दहशतगर्दी या फलानी है, तो क्या दहशतगर्दी को काबू करने के लिए हुकूमत के लोग करेंगे? हाँ, नून लीग की हुकूमत है। आप ये तो कह सकते हैं कि उनकी नाअहली है कि वहां पे वो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सके, लेकिन उससे आगे जाना तो शायद मेरा ख्याल है ज्यादा कुछ दुरुस्त ना होगा। हम उससे आगे बिल्कुल नहीं जा रहे। हम ये कह रहे हैं कि सीरियस ही नहीं है, ये नून लीग नहीं है, ये एक मखलूत हुकूमत है। इसमें दोनों पार्टियां आती हैं। ये दोनों पार्टियां जो है ये मिलकर हुकूमत कर रही हैं, और जहां एक फायदा होता है, एक पार्टी पीछे हो जाती है, एक पार्टी आगे हो जाती है। यहाँ पर ये चूंकि चीफ मिनिस्टर जो है नून लीग का है, इस हवाले से वो बात की जाती है, लेकिन हुकूमत यहाँ पर दो पार्टियों की है और दोनों पार्टियां जो है वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, लोगों की जाने जा रही है। हमारे साथ ही रहिए भाई साहब जी, हमारे साथ रहेगा हनीफ भाई साहब। ये जो इनका पॉइंट है, नुक्ता है, यहां तक तो मेरा ख्याल है कहना आप भी एतराफ करेंगे कि सिक्योरिटी नहीं मिली, नाअहली तो है। बात भाई, मैं इस किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि जब मैं बहस में पढ़ता हूँ तो फिर मैं बुरे के घर तक जाता हूँ, तो मेरे लिए ये मुनासिब नहीं है। मेरे शहर की सूरत हाल जो है इसमें एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, यहाँ पे मैं इल्जाम तराशियां जो है वो करना मेरे लिए मुमकिन इस वक्त नहीं है। फिर किसी दिन चौधरी साहब का जो शौक है उनका मैं पूरा कर दूंगा। तो इस वक्त मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, तो आप मेहरबानी फरमाएं फिर इंशाल्लाह दोबारा। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अब इस आने वाले कल परसों होगा क्या इस इलेक्शन के हवाले से? इंशाल्लाह ताला पहली बात तो ये कि कल शाम तक हमने इसको अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसको हमने सस्पेंड किया है। जनाब वाला जरा ये बात करने का सलीका देख लें कि ये बुरे के घर तक जाते हैं। शाम तक इंशाल्लाह ताला फिर हम अपना नया अमल आप तक पहुंचा देंगे जी। थैंक यू सर। आपकी शेख रशीद से बात हुई है? हनीफ अब्बासी साहब में ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई है। चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि ये जो जाहिर बात है ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया है, इसका क्या असर क्या पड़ेगा? जरा आप थोड़ा आप मुझे तज्जिया करके दें कि जो इलेक्शन आ रहा है 55 का असर क्या पड़ेगा? फवाद साहब पहले ये मुझे तो दरमियान में बीपर पे लाए, मैंने आवाज ही सुनी। ये कौन साहब थे जो बात कर रहे थे? हनीफ अब्बासी साहब थे जी। अच्छा जी, हनीफ अब्बासी साहब। फिर मुझे उनके लफ्जों का कोई अल्फाज का जो है ना दुख नहीं है, क्योंकि अब्बासी साहब की जुबान से ये लफ्ज निकल सकते हैं। चलिए उनसे अगली बार इंशाल्लाह गिला करेंगे। मुझे थोड़ा सा तज्जिया दें अपना कि अब होगा क्या। अब मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि इससे ये होगा कि लोग इस लफ्ज में कहेंगे, इसको मंजूम तरीके से मैं बात करता हूँ कि कोई रोको कहीं दस्ते अजल को, हमारे लोग बढ़ते जा रहे हैं। ये तो अजीब बात है, सियासत करनी मुश्किल हो गई है। कौन अपने आप को अपना गला, कौन ये दिलेर लोग हैं खुदा की कसम, ये जो इस वक्त सूरत हाल में सियासत कर रहे हैं, इनको सलाम पेश करना चाहिए इन लोगों को जो जमहूरियत का दिया जलाने के लिए अपनी बेकसी की हालत में अपने सर पेश किए हुए जिन लोगों ने। हम सिर्फ ये कहते हैं, हम कब कहते हैं, ये खुद ही अपनी तरफ उंगलियां उठाते हैं। हम ये कहते हैं कि जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारियां क्यों नहीं निभा रहे मेरे भाई? लेकिन अब इन्हें फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? फौरी तौर पर इलेक्शन तो वहां पे होना है, चंद दिन रह गए हैं, अब मजीद क्या इकदाम फौरी तौर पर उठाने चाहिए हुकूमत? वहां पर रेंजर्स को बुलाया जाए जनाब, वहां पर आर्मी को बुलाया जाए। ये सिविल हुकूमत इनकी नाकाम है, ये बिल्कुल नाअहल लोग हैं। मैं ये कहने में कोई मुझे लगी लिपटी नहीं रखना चाहता। मैं ये अच्छे लोग हैं, मैं नहीं कहूंगा कि मैं बुरे के घर तक जाता हूँ। ये अच्छे लोग हैं, हम अच्छे लोगों के घर भी जा सकते हैं। और मैं ये क्या कहना चाहता हूँ जनाब खान साहब, बहुत ही हमारे प्यारे भाई हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल कोलैप्स हो गए हैं ये स्ट्रक्चर जो है। लेकिन हम ये नहीं कहते जमहूरियत की रेलगाड़ी को, हम इनको अगर ये नहीं चलती तो इनको घसीट के चलाना चाहते हैं इनकी हुकूमत, घसीट के 5 साल इनको पूरे करना चाहते हैं हम। ये आर्मी को बुलाए यहाँ पर रेंजर्स को बुलाए जनाबी वाला, मेरा ये मुतालबा है, ये फेल हो गए।
ठीक है चौधरी ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया बात करने का। मैं कह रहे थे कि हुकूमत को घसीट के लेके जाना चाहते हैं ताकि वो सही हुक्मरानी करें और रेंजर्स को बुलाना चाहिए। अफसोसनाक वाकया NA-55 में हुआ है, 4 लोग जाँ बहक हुए हैं। शेख रशीद साहब जो हैं वो ज़ख्मी हैं। उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि वो जल्द सेहतियाब हों और ये इलेक्शन की जो कार्रवाई है ये आगे चले। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, आने वाले दिनों में ये बात जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे कराची की सूरत हाल, फॉलो अप और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। इस ब्रेक के बाद बात होगी।